चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला एक आया है डीप सी फिश, मतलब कि फिशरमैन के लिए कुछ गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई हैं, वो हमें देखना है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया है फिशरमैन को, ठीक है, यूजिंग परस्यूट सीन फिशिंग गियर टू फिश बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर। तो मतलब एक जो सेट की गई थी लिमिट की, वहाँ तक ही उनको क्या करना है, फिशिंग करनी है। अभी क्या कहा गया है कि उसके बियॉन्ड भी वो क्या कर सकते हैं, जो टेरिटोरियल वाटर है यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक वो जा सकते हैं। बट क्या कहा गया है, एंड विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, लेकिन वो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो टेरिटोरियल वाटर है उससे बियॉन्ड जा सकते हैं, पर वो किसके अंदर रहने चाहिए, विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके इधर अंदर ही उनको करनी है फिशिंग, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स से तमिलनाडु में, ठीक है। और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी बताई गई हैं। अब इसमें है 1989 का जो कन्वेंशन था, उसमें प्रोहिबिशन था, एक तरीके से प्रोहिबिट किया गया था फिशिंग विथ लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट इन साउथ पैसिफिक, जो कि लॉन्ग जो ड्रिफ्ट है, जो लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट है साउथ पैसिफिक पे, वहाँ जो फिशिंग वो करते थे उसके लिए प्रोहिबिट, वहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया था। रिस्ट्रिक्ट पोर्ट एक्सेस फॉर ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स, जो ड्रिफ्ट नेट फिशिंग थी उसको क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया था रेजोल्यूशन 44/225, जो कि 1989 का था, और 46 जो /215 का 1991 का, उसमें क्या था, सपोर्ट किया गया था और सपोर्टेड एंड स्ट्रेंथन डेवलपमेंट, कॉलिंग फॉर मोरेटोरिया ऑन ऑल लार्ज स्केल जो भी ड्रिफ्ट के थे, उसकी बात वहाँ की गई थी। मतलब एक तरीके से जो यूएनजीए पास किया था जो रेजोल्यूशन, उसमें सपोर्ट किया गया था और इस जो डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात वहाँ पर करी गई थी। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ वाले, जो हमारा पोर्शन होता है सिलेबस में उससे रिलेटेड, जिसमें है कैरेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या पहले था और अभी क्या चेंजेस की गई हैं, उसके बारे में आज ये न्यूज़ में आया हुआ है। गवर्नमेंट डिसाइडेड, यानी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, पीपल बियॉन्ड 65 इन नीड ऑफ एन ऑर्गन डोनेशन विल बी एलिजिबल टू गेट वन। मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई, पहले क्या था कि 65 के अबव है तो उनको एक तरीके से नहीं था ये कि वो ट्रांसप्लांट करा पाए, पर अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो भी पीपल हैं जो बियॉन्ड है 65 एज के, मतलब 65 एज जिन्होंने पार कर ली है, वो भी क्या कर सकते हैं, अगर उनको ज़रूरत है ऑर्गन डोनेशन की तो वो एलिजिबल हैं कि वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड टू डू अवे a clause in नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO, जो गाइडलाइंस थी जिसमें जिसमें ये कहा गया है एज इट वायलेट राइट टू लाइफ, मतलब एक तरीके से राइट टू लाइफ को वायलेट करता है, क्योंकि सबको है ये जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ सबके लिए होनी चाहिए। तो एक तरीके से ये चीज़ कही गई है कि हाँ 65 के एवब भी हैं तो वो करा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या ध्यान देना है, और यहाँ पे एक चीज़ कही गई है, नाउ एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो कोई भी एज का कोई भी पर्सन है वो रजिस्टर कर सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। अब नेक्स्ट है, जैसे कि स्टेट है गुजरात। गुजरात में क्या कहा गया था कि जो रजिस्टर्ड पेशेंट होगा, ठीक है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, ठीक है, एलिजिबल होगा तभी वो ट्रांसप्लांट के लिए, पहले ऐसा था। अब नेक्स्ट हमारा हेल्थ के ही चैप्टर, हेल्थ के ही पोर्शन से है, लेप्रोसी से रिलेटेड। ये एक डिज़ीज़ है, उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेप्रोसी क्या है, ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज़ है। ये कॉज होता है बैक्टीरिया की वजह से। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर आप PYQ याद करो तो उसमें ऐसे होता है ना कि वायरल डिजीज़ है, वायरस से इन्फेक्टेड है, फंगस से है, ठीक है, बैक्टीरिया से है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि लेप्रेसी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे। और डिज़ीज़ ये जो है ये अफेक्ट करता है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, ठीक है, और इसमें कई बार क्या होता है, परमानेंट डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं इसकी वजह से। और ये ट्रांसप्लांट करता है ड्रॉपलेट, जो भी नोज़ और माउथ के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उससे। और ये जो भी चीज़ें हैं ये क्योरेबल हैं और मल्टी ड्रग थेरेपी के थ्रू इसको सही किया जा सकता है। रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल द 6 WHO रीज़न, तो ये वहाँ से रिपोर्ट हुआ है।
अब नेक्स्ट है हमारा, तो त्रिपुरा में जो पोलिंग के दौरान भी ट्विटर पर ट्वीट करके जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें ट्वीट की गई हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे है कैंपेन ऑन ट्विटर ड्यूरिंग पोलिंग। तो इसमें कहा गया है कि जो ट्वीट है वो वायलेट करता है सेक्शन 126(1) सब क्लॉज जो 1B है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसको वायलेट करता है। क्योंकि ये साफ साफ कहा गया है कि जो सेक्शन 126(1B जो RPA 1951 है, जो ये एक्ट है, उसमें प्रोहिबिट किया गया है डिस्प्ले करना किसी भी तरीके से पब्लिक में कोई भी इलेक्शन मैटर होगा, जो कि चाहे वो उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे सिनेमेटोग्राफ, टेलीविज़न और अदर सिमिलर जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू वो नहीं कर सकते हैं पोलिंग एरिया में उसका प्रचार और ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से जो ट्वीट भी है वो भी वायलेट करता है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद आर फिक्स फॉर कंक्लूजन, वो 48 घंटे जो है जो कंक्लूज़न के लिए कंक्लूज़न तक के फिक्स किए गए हैं तब तक वो किसी भी तरीके से इस तरीके का प्रचार, इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं पब्लिक में, ऐसा बोला गया है। तो ये याद रखना हमें सेक्शन 126(1B ऑफ RPA एक्ट 1951। नेक्स्ट हमारा पॉलिटी गवर्नेंस से ही रिलेटेड है, इसके पहले वाला भी उसी से रिलेटेड था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के बारे में ये सेट किया गया है एग्जामिन करने के लिए पर्टिकुलर जो बिल है जो प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में, और ये पर्पज़ इसका होता है इन्वेस्टिगेट करना फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो भी हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और ये एडहॉक बॉडी है, ये याद रखना है। और इसका एम होता है एड्रेस करना स्पेसिफिक इशूज़ को, और ये जो मोशन है वो पास किया जाता है एक हाउस में, फिर सपोर्ट किया जाता है दूसरी हाउस में, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें। और इसमें मेंबर्स कोई फिक्स नहीं होते, ये वैरी करते रहते हैं, ठीक है। फंक्शन इसका है कलेक्टिव एविडेंस, जैसे कि रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, ठीक है। एक जो प्रोसीडिंग इसकी होती है वो कॉन्फिडेंशियल तौर पे रखी जाती है, और सेफ्टी जो है और इंटरेस्ट जो है स्टेट का वो भी इंश्योर हो, ये भी ध्यान देना है। और स्पीकर जो है वो उसका फाइनल वर्ड होता है, जैसे किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी भी एविडेंस को लेके, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है किसी चीज़ को लेके, तो स्पीकर के जो वर्ड्स होंगे वो फाइनल होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हमारा है आदि महोत्सव। तो ये इम्पॉर्टेंट एक तरीके से है आदि महोत्सव, प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए ये जानना है। आदि महोत्सव जो है ये एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, और ये ऑर्गेनाइज़ किया किसके द्वारा गया है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन के द्वारा। और ये ऑनर करने के लिए ट्रेडिशनल आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट और गेस्ट्रोनॉमी को, प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग जैसे कुकिंग, ईटिंग, गुड फूड एंड ट्रेड। एंड इस पे जो स्पेशल एम्फेसिस हैं किस पे स्पेशल एम्फेसिस ऑन एग्जिबिटिंग श्री अन्न ग्रोथ बाय ट्राइबल पीपल बिकॉज 2023 बीइंग ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो ये तो ऑलरेडी वी नो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इस बार जो बोला गया है, इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए देखनी थी। थैंक यू।